संभल का रुख कर लेते हैं। वहां पर कब्रिस्तान की रपाई का काम शुरू हो चुका है, जिसे लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दीपक, क्या तस्वीर? देखिए, अब यहाँ पर एसडीएम पहुँचे हैं धीरेन्द्र प्रताप, और उनके साथ जो टीमें हैं सभी पुलिस बल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जो यहाँ पर नक्शा लेकर जो टीमें आई हुई हैं वो पूरे एरिया में अब अलग अलग टुकड़ियों में घूम रही हैं। ये एसडीएम यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनका ये कहना है कि ये जो पैमाइश की शिकायत उनको मिली थी कि इस एरिया में अतिक्रमण है, उसके बाद यहाँ पर एसडीएम की टीम यहाँ पर पहुँची है और जो दूसरे अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं वो इस तरफ हैं, क्योंकि इस पूरे एरिया को देखा जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है, एसडीएम यहाँ पर मौजूद है, और कोशिश यहाँ पर यही है कि कैसे ये पूरा वो होगा। एसडीएम साहब हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र जी, थोड़ा सा सर ये बता दीजिए, लाइव आप हैं इस वक्त न्यूज़ 18 पर, कितनी यहाँ पर पैमाइश का एरिया है सर और कितना रहेगा ये 4000 वर्ग मीटर का एरिया है। इसकी पैमाइश की जा रही है। इस पैमाइश में जो भी अवैध दुकान और मकान पाए जाएंगे उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम साहब, शिकायत क्या मिली थी यहाँ पर? शिकायत ये मिली थी कि कब्रिस्तान की भूमि पर लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जे कर रखे हैं। अच्छा, तो आज पैमाइश कितने एरिया की होगी? लगभग 4000 वर्ग मीटर। तो इसमें क्या दुकानें बनी हैं, घर बने हैं सर? जैसा कि आप देख रहे हैं, दुकानें और मकान सब बने हैं। तो आज ये पैमाइश पूरी हो जाएगी? बिल्कुल 1 घंटे में हो जाएगी। अगर अतिक्रमित एरिया होगा तो क्या कार्रवाई भी आज होगी सर? उन्हें नोटिस दिया जाएगा। नोटिस दिया जाएगा। देखिए, एसडीएम यहाँ पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनकी टीम जो है इस पूरे एरिया में यहाँ पर घूम रही है और उनके हाथों में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, जिस आधार पर एसडीएम की टीम यहाँ पर पूरे एरिया में देखेगी। और जिस अतिक्रमित एरिया की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि 8 बीघे का पूरा एरिया है, 4720 वर्ग मीटर की बात की जा रही थी एसडीएम साहब के द्वारा, और उन्होंने ये कहा कि उनको जो शिकायत मिली है कि अतिक्रमित वाला एरिया है, इसलिए उस एरिया को ये चिन्हित करेंगे और इसलिए टीम अब आगे की तरफ जा रही है। मैं आगे की तरफ एक बार जाते हुए देखता हूँ कि किस किस एरिया में, क्योंकि पैमाइश करने वाले अधिकारी अपनी तरफ से पूरे एरिया को यहाँ पर चेक कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरफ दिखाता हूँ मैं, इस नरजीत सिंह यहाँ से दिखाएंगे आपको। ये देखिए, अधिकारी जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो यहाँ पर कागजी कार्रवाई करके यहाँ पर पूरे एरिया को देख रहे हैं कि किसका कितना एरिया यहाँ पर बनता है और किस एरिया में अतिक्रमण है, क्योंकि दुकानों और जो यहाँ पर घर हैं उनको लेकर ये कहा गया था और इसीलिए ये अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और सबके नाम नोट किए जा रहे हैं। जो जो दुकानदार यहाँ पर हैं, जिन घरों में की लाइन इस पूरे एरिया की होती है, क्योंकि जामा मस्जिद से सटा हुआ ये पूरा एरिया है कब्रिस्तान का, और कब्रिस्तान के आसपास की जो लैंड है उस लैंड पर अतिक्रमण किया गया है और इसलिए संभल में इस वक्त कागजी कार्रवाई की पूरी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं पैमाइश करने के लिए। देखिए, अधिकारी अलग अलग, यही देखिए, अब अधिकारी इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कई दुकानदारों से उनके नाम पते पूछे, उसके बाद अब आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि कुछ दस्तावेज देखे जाएंगे, क्योंकि एरिया जो है तकरीबन 8 बीघे का एरिया है। इस 8 बीघे के एरिया में उन्हें ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर कब्रिस्तान के आसपास जो अतिक्रमण किया गया है वो किन किन लोगों ने किया है। ये देखिए, आगे की तरफ आपको दिखाई देगा कि ये अब नपाई यहाँ पर शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शिकायत की गई थी कि जो 8 बीघे का एरिया है जामा मस्जिद से सटा हुआ कब्रिस्तान का, उस पर लोगों ने अतिक्रमण किया है। और आपको ये भी बता दें, आरोप ये भी लगाया है शिकायतकर्ता ने कि पिछले साल 24 नवंबर 2024 को जिस तरह से हिंसा यहाँ पर हुई थी, उस हिंसा के दौरान यहाँ पर इसी एरिया से पत्थरबाजी की गई थी पुलिस पार्टी पर और इसीलिए इसको भी यहाँ पर आधार बनाया गया था। और आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पैमाइश की टीम जो पैमाइश करने यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की पहुँची है वो पूरे एरिया को यहाँ पर पैमाइश कर रही है। देखिए, इस तरह से होती है पैमाइश, यानी नापना कितना एरिया यहाँ पर है, किस एरिया में जो सरकारी संपत्ति या फिर जो अतिक्रमित एरिया है उसको यहाँ पर नोटिस किया जा रहा है और इसलिए टीमें यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की पहुँची हैं। कोशिश उनकी यही है कि जो जिस तरह के आरोप लग रहे थे, जो शिकायत यहाँ पर दी गई थी शिकायतकर्ता के द्वारा कि यहाँ पर अतिक्रमित एरिया है जिस पर लोगों ने अपने घर बनाए हैं, दुकानें बनाई हैं, और इसीलिए अब उसकी यहाँ पर माप तोल यहाँ पर की जा रही है, मापजोख यहाँ पर इसलिए की जा रही है और उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों के घर यहाँ पर हैं उनका कितना एरिया यहाँ पर है, मार्केट का एरिया कितना पड़ता है, कितनी दुकानें इसमें हैं, कितने घर यहाँ पर है, ये सब यहाँ पर कागज़ों में यहाँ पर लिखा भी जा रहा है उसको। और इसीलिए कब्रिस्तान का जो ऊपर का हिस्सा जहाँ पर ऊपर कर्मचारी खड़े हैं, ये कब्रिस्तान का एरिया आपको दिखा रहे हैं हम पूरा। ये कब्रिस्तान जामा मस्जिद से सटा हुआ है। आप ऊपर की तरफ हम लेकर जाते हैं आपको, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये अलग अलग लोकेशन से है और इसीलिए जामा मस्जिद से सटा हुआ है। और यहाँ पर जो अधिकारी ऊपर की तरफ जा रहे
हैं। एसडीएम के साथ ये अधिकारी आए थे। यहाँ पर पूरा जो स्थानीय प्रशासन है संभल का, तहसीलदार, कानून को, क्योंकि 22 का यहाँ पर जो लेखपाल हैं वो यहाँ पर इस पूरे पैमाइश में अपना साथ देंगे। उसके अलावा 4 कानून को हैं यहाँ पर। और ये देखिए इस पूरे एरिया में जो कब्रिस्तान का एरिया है इसको देखा जा रहा है कि कहाँ पर ये अतिक्रमण हो सकता है। इसको लेकर ये सभी अधिकारी चिन्हित कर रहे हैं उस लोकेशन को कि यहाँ पर जिस तरह के आरोप लगे थे, क्योंकि कब्रिस्तान कई साल पुराना है, क्योंकि जामा मस्जिद का इतिहास पुराना है और इसको लेकर क्योंकि विवादित जगह है और इसीलिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पूरी पैमाइश को कर लेना चाहते हैं, क्योंकि जो आरोप लगे थे कि यहाँ पर अतिक्रमण हुआ था, अतिक्रमित करके दुकानें बनाई गई, घर बनाए गए और इसीलिए यहाँ पर ये सभी जो एरियाज़ है इसको कवर किया जा रहा है।